हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज की हमारी जो वीडियो है वो पीडियाट्रिक के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज हम पीडियाट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए, बिगर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड कैन विथ होल्ड एंड पोस्टपोन हिज बोवेल मूवमेंट एट एज ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो किस उम्र में अपने बोवेल जो मूवमेंट होते हैं उनको होल्ड और पोस्टपोन करना सीख जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, मतलब ऑप्शन ए है फर्स्ट ईयर, ऑप्शन बी सेकंड ईयर, ऑप्शन सी थर्ड ईयर, ऑप्शन डी फोर्थ ईयर। तो जो टोडलर एज होती है 3 ईयर की, उसमें जो चाइल्ड होते हैं वो अपने बोवेल्स को कंट्रोल करना या बोवेल मूवमेंट्स को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन है टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्ट फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ। जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो हम बेबी के लिए कब स्टार्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है इन्फेंट, ऑप्शन बी टोडलर, ऑप्शन सी प्री स्कूल, ऑप्शन डी स्कूल एज। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, अभी जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, प्रीवियस उसमें देखा कि बोवेल मोमेंट पे कंट्रोल हो रहा था उसका 3 ईयर में। तो जो टोडलर एज में, तो उसमें भी जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो हम स्टार्ट करते हैं टोडलर एज में। टोडलर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टोडलर होगा। नेक्स्ट है एक न्यू बॉर्न बेबी जोशीले ढंग से क्राई कर रहा है तथा उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पिंक कलर की हैं। इस कंडीशन में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन में पूछा गया है कि जो हमारा बेबी है वो एक्टिव है, मीन्स अच्छा बैगसली क्राई कर रहा है, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो भी पिंक कलर की हैं, कंडीशन नॉर्मल है, इसमें हम किस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे? तो ऑप्शन ए है वाइपिंग द बेबी बॉडी, ऑप्शन बी है कवरिंग द बॉडी, ऑप्शन सी है O2 थेरेपी, ऑप्शन डी है नेजल क्लीनिंग। तो जब हमारा बेबी क्राइंग है और उसका जो कलर है एक्सट्रीमिटीज़ का वो भी अच्छा है तो हम उसको O2 थेरेपी अननेसेसरी नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। बेबी को हम वाइप करेंगे, पहुँचेंगे, बेबी को हम बाहरी ठंडी हवा से भी बचाएंगे तो कवर करेंगे और नोज़ भी उसकी क्लीन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हम बेबी के लिए कर सकते हैं, बट उसको अननेसेसरी O2 थेरेपी नहीं देंगे। तो नेक्स्ट है अब न्यू बॉर्न में डक्टस आर्टियोसिस का एनाटॉमिकल क्लोज कब होता है? तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है आर्टरीज की, आर्टरी से कनेक्शन डक्टस आर्टियोसिस जिसका नाम होता है, वो एनाटॉमिकल क्लोज कब होता है? तो ऑप्शन ए है बर्थ टाइम, ऑप्शन बी है 3 to 4 डेज आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी है 10 डेज ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी है 28 डेज ऑफ बर्थ। तो जो डक्टस आर्टियोसिस होता है उसका क्लोजर टाइम एनाटॉमिकल होता है वो 10 डेज़ होता है, बट अगर हम इसको फंक्शनली इसका टाइमिंग देखें तो वो होता है 18 to 42 आवर्स के बीच में ये फंक्शनली क्लोज हो जाता है, बट जो एनाटॉमिकली जो टाइम लगाता है वो 10 डेज़ ले लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट है न्यू बॉर्न में फोरामेन ओवल के क्लोजर का कारण क्या होता है? तो जो सबसे पहले फोरामेन ओवल, तो जो फोरामेन ओवल क्या होता है? तो जो हार्ट होता है तो हार्ट के दोनों एट्रियम के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो ऊपर का राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम फोरामेन ओवल नाम देते हैं। तो ये फोरामेन ओवल होता है। अब इसके कारण इसका बंद होने का, जैसे ही बेबी बर्थ होता है और इलाई करता है उसके टाइम पे जो फोरामेन ओवल है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है अ डिक्रीज इन एरोटिक ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी अ डिक्रीज इन प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी एन इंक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन द राइट एट्रियम। तो जो हमारा फोरामेन ओवल होता है वो किस कारण से क्लोज होता है? तो एन इंक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो, तो जो हमारे यहाँ से पल्मोनरी वेंस आर्टरीज निकलती हैं उसका जो ब्लड फ्लो होता है उसकी डिमांड है जो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हमारा फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाता है और हमारी बॉडी में प्योर अनप्योर जो ब्लड होता है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एन इंक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है, अभी हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ही लिया कि न्यूबॉर्न बेबी में फोरामेन ओवल का जो क्लोज होने का कारण होता है, ऑप्शन सी था उसका राइट आंसर इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो हम इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ विटामिन के इन प्री मैच्योर बेबीज इज़। तो जो प्री मैच्योर, अब पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि प्री मैच्योर बेबी होते क्या हैं। तो प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं जो 37 वीक से कम डेज पर जिन बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जो बेबी डिलीवर्ड हो जाते हैं उनको हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। अब जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनमें विटामिन के का कितना डोज देना चाहिए हमें? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है 0.5 mg, ऑप्शन बी है फर्स्ट 1 mg, ऑप्शन सी है 1.5 mg, ऑप्शन डी है 2 mg। तो जो हम प्री मैच्योर बेबी हैं उनको विटामिन के की डोज देते हैं वो 1 mg की देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोसीजर न्यू बॉर्न बेबी की सक्शन के समय नर्स द्वारा किया जा सकता है? तो जो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं सक्शन के टाइम पे नर्स द्वारा क्या किया जा सकता है, सक्शन कैसे करेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट सक्शन द नोज़, ऑप्शन बी फर्स्ट सक्शन द माउथ, ऑप्शन सी स्टिमुलेशनली नोज़ एंड माउथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो हम सक्शन करते हैं न्यू बॉर्न बेबी का वो हम माउथ एंड नेक्स्ट नोज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने नोज़ का पहले सक्शन किया तो जो बेबी के माउथ के अंदर
जो फ्लूइड है, जो गंदगी है, वो इनहलर कर जाएगा। तो इसलिए हम पहले माउथ का सक्शन करते हैं और उसके बाद नोज़ का सक्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सक्शन द माउथ। नेक्स्ट है, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के समय काम आने वाले एड्रेनालिन का डायल्यूशन होता है। डायल्यूशन कितना होता है? तो जो हम सक्शन करते हैं, रिसक्सिटेशन प्रोसीजर होता है जो बेबी की, उसमें हम एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो क्वांटिटी होती है, डायल्यूशन होता है, वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितना रखते हैं? तो ऑप्शन ए है 1:10, ऑप्शन बी है 1:100, ऑप्शन सी है 1:1000, ऑप्शन डी है 1:10,000। तो इसमें जो हम न्यूबॉर्न बेबी का जो हम एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं वो करते हैं 1:10,000 का, जिसमें कि हम 9 ml, जैसे 1 ml जैसे 10 उसका रहता है ना, तो हम उसमें 9 ml NS लेंगे, उसमें 1 ml एड्रेनालिन मिलाएंगे। तो जो उसका जो डोज बनाना उसका हम 0.1 ml न्यूबॉर्न बेबी में इंजेक्ट कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1:10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड इज़। तो मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड में जो बीमारीज होती हैं वो कौन सी है? ऑप्शन ए है फ्लू, ऑप्शन बी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी ईयर इन्फेक्शन। तो जो चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन इलनेस होती है वो है कॉमन कोल्ड। सर्दी जुकाम नॉर्मली सभी को होता है और बच्चों को जल्दी से इफेक्ट करता है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन जो इलनेस होती है वो होती है कॉमन कोल्ड। सो ये आज के हमारे क्वेश्चन और उनके आंसर हैं। और आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि हम किस टाइप से किन क्वेश्चन पे वीडियोस बनाएं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू।